नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप सभी का न्यूज लाइव में स्वागत करते हैं। दोस्तों, बिहार चुनाव, जी हां, तेजस्वी यादव को जनता बनाना चाहती है सीएम। एक ऐसा आंकड़ा आया है जिससे नीतीश कुमार के लिए खतरे की घंटी बज गई है। क्या है वो पूरा जानकारी, चलिए हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। जी हां, बात करें तो बिहार में चंद महीनों बाद चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सबके मन में एक ही सवाल है कि सीएम कौन होगा। विपक्ष बार बार दावा करते हैं कि बीजेपी नीतीश कुमार को ही फिर से सीएम बनाएगी, लेकिन बीजेपी साफ कह चुकी है कि बिहार में नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। हालांकि अब जो सर्वे सामने आया है ना, वो नीतीश कुमार के लिए खतरे की घंटी की ओर इशारा कर रहा है। शी वोटर के इस सर्वे के मुताबिक बिहार की 41% जनता की पसंद तेजस्वी यादव है, जबकि महज 18% ही लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार जो है वो दोबारा मुख्यमंत्री बने। सर्वेक्षण के मुताबिक नीतीश कुमार की लोकप्रियता में भारी गिरावट आई है। 58% लोगों का मानना है कि नीतीश कुमार की विश्वसनीयता में कमी आई है। 13% ने कहा है कि उनकी विश्वसनीयता में कुछ हद तक कमी आई है, जबकि 21% ने कहा है कि उन्होंने मुख्यमंत्री की विश्वसनीयता में कोई कमी नहीं देखी है। सर्वे में शामिल ज्यादातर लोगों की पहली पसंद नीतीश कुमार नहीं है। इंडिया टुडे टीवी पर दिखाई गई इस रिपोर्ट की माने तो आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बिहार में सीएम पद के लिए सबसे पसंदीदा चेहरा बनकर उभरे हैं। सर्वेक्षण में शामिल लोगों से जब उनकी पसंद के बारे में पूछा गया तो 15% ने जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को अपनी पसंद बताया, तो 8% लोगों ने बीजेपी के सम्राट चौधरी और 4% के लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान को लोगों ने मुख्यमंत्री पद का सही माना। सबसे खास बात यह है कि करीब 50% लोगों ने कहा कि वो मौजूदा सरकार से नाराज हैं और बदलाव चाहते हैं, जबकि 22% लोगों ने कहा कि वो नाराज तो हैं लेकिन बदलाव नहीं चाहते हैं। वहीं 25% लोगों का कहना है कि वो न तो नाराज हैं और ना ही कोई बदलाव चाहते हैं। हालांकि सर्वे में ये नहीं बताया गया है कि कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीतेगी, लेकिन नीतीश कुमार की घटती लोकप्रियता उनके लिए अच्छे संकेत नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद जारी सी वोटर के एक सर्वेक्षण में लोकसभा चुनाव में एनडीए को लगभग सभी सीटें जीतने का अनुमान जताया गया था और इस सर्वेक्षण में कहा गया था कि एनडीए राज्य की 40 लोकसभा सीटों में से 33 से 35 सीटें जो है वो जीत सकती है। दूसरी ओर इस सर्वेक्षण में विपक्षी महागठबंधन केवल 5 से 7 सीटें जीतने का अनुमान जताया गया है, जिसके कांग्रेस और राजद शामिल है। पिछले विधानसभा चुनाव में आरजेडी 243 सीटों में से 75 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। 74 सीटें जीतने वाली बीजेपी ने अंततः नीतीश कुमार की अगुवाई वाली जदयू के साथ सरकार बनाई, जिसने 43 सीटों पर जीत हासिल की। कांग्रेस ने 2020 के चुनाव में 19 सीटें जीती थी, जबकि लोजपा को महज 1 सीट ही मिली थी। जब लोगों से पूछा गया कि उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, तो ज्यादातर लोगों के लिए बेरोजगारी का जिक्र किया। 45% लोगों ने माना कि बेरोजगारी इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है और ज्यादातर मतदान उसी पर होगा। इसके बाद महंगाई का सबसे बड़ा मुद्दा बताने वाले 11%, बिजली, पानी और सड़कों के बारे में बात करने वाले 10% लोग थे। किसानों से जुड़े मुद्दे और भ्रष्टाचार पर सिर्फ 4% लोग वोट करना चाहते हैं। सर्वेक्षण के नतीजे ऐसे समय में आए हैं जब नीतीश ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करते हुए 7 बीजेपी विधायकों को मंत्री बनाया है। बिहार विधानसभा चुनाव इस साल अक्टूबर-नवंबर में होने की उम्मीद है। एनडीए जो है वो पहले ही ऐलान कर दिया है कि वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। बाकी जिस तरीके का ये सर्वेक्षण आया है उसको लेकर आपकी राय क्या है, बताइए।